मान लीजिए आपने कड़ी मेहनत करके 50,000 रुपए बचाए। त्योहारों में खर्च करने के बजाय घूमने की जगह सेविंग को प्राथमिकता दी। अब सवाल ये उठता है कि इस पैसों को कहाँ रखें? ऐसा कहाँ लगाएं कि ना तो पैसे डूबे ना रिस्क हो, फिर भी अच्छा रिटर्न मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट एफडी के बारे में। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आप इससे सिर्फ 1 साल में पोस्ट ऑफिस की एफडी में लगाते हैं, तो 1 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कौन कौन से फायदे होंगे और क्या ये आज के दौर पर एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है या नहीं, ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप सटीक गणना के साथ सरकारी ब्याज दरों को जानने के साथ इस वीडियो में हम पूरी डिटेल समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि पोस्ट ऑफिस एफडी होते क्या है। देखिए, जहां बात आती है एफडी की तो सवाल ये आता है कि भाई हर बैंक एफडी सुविधा देती है, तो पोस्ट ऑफिस में ही क्यों? पोस्ट ऑफिस की एफडी ही क्यों बेटर है, उसका जवाब भी इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए, पोस्ट ऑफिस में जो एफडी को टाइम डिपॉजिट या टीडी शॉर्टकट में कहा जाता है, यह एक सरकार द्वारा संचालित योजना है जिसमें आपका पूरा पैसा पूर्णतः सुरक्षित होता है। जी हाँ, पूर्णतः। यही एक सबसे बड़ी वजह होती है कि आपको बेहतर विकल्प मिलता है। इसके साथ साथ एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो बैंकों की इंटरेस्ट रेट से ज्यादा मिलता है पोस्ट ऑफिस में। इसे आप 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि पूर्णतः सुरक्षित से मतलब क्या है? हम जो पैसा निवेश करेंगे, क्या ये पैसे में रिस्क है बाजार का? बिल्कुल नहीं। चूंकि ये सरकार द्वारा संचालित योजना है तो आपके पूरे पैसे की गारंटी सरकार देती है। और बेस्ट पार्ट ये है पोस्ट ऑफिस में एफडी कराने का कि जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला होगा वो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इतना मिलेगा। तो आपको जो मेच्योरिटी मिलेगी उससे ना 1 रुपए कम मिलेगी ना 1 रुपए ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आपका जो यहाँ पे इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। समझ रहे? अब इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस में कैसे कैलकुलेट होता है? देखो, हर तिमाही पोस्ट ऑफिस में हर तिमाही कंपाउंडिंग के थ्रू जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड किया जाता है, लेकिन मिलता है एनुअली है। समझ गए? ओके। तो अब लेटेस्ट ब्याज दर की बात करें तो देखो, अक्टूबर 2025 के अनुसार जो नई ब्याज दरें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। यदि आप 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हो तो आपको मिलने वाला है 6.9% प्रति एनएम का ब्याज दर। यदि आप 2 साल के लिए निवेश करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग अवधि के लिए ब्याज दर भी अलग अलग हो जाएगी। तो 2 सालों के लिए आपको 7.0% का ब्याज मिलेगा, 3 सालों के लिए 7.1% और 5 सालों के लिए 7.5% का ब्याज आपको देखने को मिलेगा, मतलब 7.5%। सवाल ये होता है कि कौन कौन खोल सकता है पोस्ट ऑफिस में एफडी का अकाउंट। देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वो सिंगल हो या फिर ज्वाइंट फैमिली से हो, वह सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट दोनों खोल सकता है। अभिभावक द्वारा नाबालिग के नाम पर भी एफडी का अकाउंट खोला जा सकता है। 10 साल से ऊपर का बच्चा खुद भी एक खाता खोल सकता है अगर वो अकाउंट ऑपरेट कर सके तो यहाँ पे आप न्यूनतम निवेश कितना है? एफडी में महज 1,000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं, इसके बाद 100 के गुणा में मल्टीपल्स कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज अगर आपको बात समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ किन लोगों का एफडी पोस्ट ऑफिस में वो भी मुझे कमेंट में बताइए। अब पोस्ट ऑफिस में एफडी के फायदे को बताती हूँ। देखिए, सबसे बड़ा फायदा 100% सरकार की गारंटी, पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं। अगर आप किसी भी बैंक में करते हो तो बैंक भी 5 लाख तक की गारंटी देती है, 5 लाख से ऊपर के अमाउंट पे गारंटी नहीं देती, लेकिन पोस्ट ऑफिस पे 100% गवर्नमेंट गारंटी देती है। पैसे डूबने का कोई भी खतरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का कोई रिस्क ही नहीं है। फिक्स ब्याज मिलता है, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपको जो तय ब्याज बता दिया गया है वही मिलेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। 1,000 रुपए से मिनिमम शुरुआत कर सकते हो, किसी भी आम इंसान के लिए बहुत ही आसान है ये। लोन की भी सुविधा है, आप अपनी एफडी के बदले लोन भी ले सकते हो, यह सुविधा भी होती है। टैक्स सेविंग एससीसी के तहत अगर आप 5 साल की एफडी लेते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलता है, और ब्याज का कंपाउंडिंग लाभ, हर 3 महीने में आपका ब्याज जुड़ता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। ठीक। अब सवाल ये आता है कि यदि किसी व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से 50,000 रुपए जमा किए हैं और 1 साल में वो पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए एफडी कर देते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा? देखिए, जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या फिर आपको पता चलता है निवेश की प्रक्रिया के बारे में, तो आपके दिमाग में पहला सवाल ये होता है कि हम इतना जमा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा। तो मान लीजिए वो सवाल ये है कि हम 50,000 जमा करेंगे तो 1 साल में कितना मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने ब्याज दर आपको बताई है 6.90% 1 साल की। ठीक, तो आप यहाँ पे ब्याज की गणना खुद भी कर सकते हैं। ब्याज आपका कंपाउंड होता है हर 3 महीने में, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है, लेकिन भुगतान साल के अंत में ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब चलिए हम एक कैलकुलेशन से समझते हैं।
आपने 50,000 रुपए निवेश किए, तो 6.9% के हिसाब से 50,000 पर आपको 1 साल में 3,540 रुपए का ब्याज मिलेगा, जिससे मैच्योरिटी यानी 1 साल के बाद यदि आप मैच्योरिटी लेते हैं तो आपके अमाउंट में 3,540 रुपए ऐड होंगे। मतलब आपका टोटल अमाउंट होगा 53,540 रुपए। यानी सिर्फ 1 साल में आपको 3,540 रुपए का पक्का और बिना रिस्क का रिटर्न मिलेगा। तो है ना एक कमाल का तरीका निवेश करने का। तो देखिए पोस्ट ऑफिस में जो एफडी है वो किसके लिए सही हो सकती है। तो इसका आंसर ये है कि जिनको 100% सुरक्षा चाहिए अपने पैसों पे, जो मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर रहना चाहते हैं, जो सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड हो चुके हैं, गृहिणियां हैं, वो एक अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, जो लोग कम समय में पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का एफडी एक ऐसा निवेश है जिसमें पैसे की सुरक्षा, रिटर्न फिक्स, सरकार की गारंटी और छोटा निवेश भी संभव है। अगर आप 50,000 या इससे ज्यादा की रकम को सुरक्षित और शांति तरीके से बढ़ाना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस का एफडी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बट ये हमारा कोई सजेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है। किसी भी प्लेटफॉर्म में निवेश करने से पहले आप खुद वहां पे जाएं, उसकी इंक्वायरी करें। जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो तब तक आप कोई भी निवेश की प्रक्रिया ना करें। हालांकि अंतिम डिसीजन तो आपका ही। वैसे मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप में से कितने लोगों का पोस्ट ऑफिस में एफडी चल रहा है और आपको कितना % का ब्याज मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।